सबसे जवान युवा पर्वतमाला में सुरंगों के निर्माण पर सवाल उठने लगे हैं। अगर सिलक्यारा सुरंग की तरह सभी सुरंगें बनाई जा रही है तो हिमालय और हिमालय वासियों के ऊपर बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है। पौराणिक नगरी जोशीमठ के धंसने के कारण तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना की सुरंग चर्चा में आने के बाद चार धाम सड़क परियोजना की उत्तरकाशी स्थित सिलक्यारा परियोजना की एक सुरंग के हिस्से के धंसने के कारण वहां फंसे 41 मजदूर की जान संकट में पड़ने के बाद फिर विश्व की सबसे जवान युवा पर्वतमाला में सुरंगों के निर्माण पर सवाल उठने लगे हैं। सुरंगों सहित अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन में इस तरह के हादसे नए नहीं है। अब तो सुरंगों के धंसने और अंडर कंस्ट्रक्शन सुरंगों के ऊपर बसी बस्तियों के धंसने की शिकायतें आम हो गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में इस वक्त 3.25 लाख करोड़ रुपए की लागत की टनल बनाई जा रही है। अगर सिलक्यारा सुरंग की तरह सभी सुरंगें बनाई जा रही है तो हिमालय और हिमालय वासियों के ऊपर बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मैं हूं संदीप और आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हिमालय में सुरंग और निर्माण कार्य का किस प्रकार से वहां के निवासियों का जीवन प्रभावित कर रहा है। विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों वाले हिमालयी क्षेत्र की जनता को विकास भी चाहिए, तभी उनकी जिंदगी की मुश्किलें कम होंगी एंड दे कैन गेट बेटर लाइफ। हिमालय वासियों के लिए सड़कें भी चाहिए तो बिजली भी और पानी भी, अदर फैसिलिटीज भी चाहिए। लेकिन पहाड़ों पर सड़क बनाना तो आसान है, मगर उन सड़कों के निर्माण से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटना उतना आसान नहीं है। तेज ढलान के कारण पन बिजली उत्पादन के लिए हिमालयी क्षेत्रों को सबसे अनुकूल माना जाता है। इसलिए पॉलिसी मेकर्स और प्लानर्स की नजर हिमालय पर पड़ी। पन बिजली पैदा करने के लिए ग्रेविटी या ढलान की आवश्यकता होती है ताकि तेज धार या पानी की भौतिक ऊर्जा से पावर हाउस की टरबाइन चल सके। इसलिए इन पहाड़ों से बहने वाली नदियां ही सबसे माकूल है। इन नदियों का वेग और भौतिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए पानी को तेज ढलान वाली सुरंगों से गुजारा जाता है, जिसके लिए पहाड़ी क्षेत्र ही सबसे अनुकूल होता है। मैदानी क्षेत्रों में पानी के लिए इतनी तेज ढाल या ग्रेविटी के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र डुबोना होता है। इसलिए अब तक जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक पन बिजली के लिए योजनाकारों ने हिमालय क्षेत्र को चिन्हित किया है। हिमालय पर सुरंगों का निर्माण शुरू से चर्चा का विषय रहा है। हिमालय के गर्भ को छलनी करने का समर्थन तो पर्यावरणविद नहीं कर सकते, परंतु भूवैज्ञानिक भी इसे संयम से बरतने की सलाह अवश्य देते हैं। वर्तमान में हिमालय पर केवल बिजली परियोजना के लिए नहीं बल्कि यातायात और अन्य गतिविधियों के लिए भी सुरंगों का निर्माण हो रहा है। पहले भूमिगत बिजली घर बने, लेकिन अब तो पहाड़ी नगरों में ट्रैफिक की समस्या के समाधान के लिए भूमिगत पार्किंग भी बढ़ने लगी है। राज्य गठन से पहले अकेले उत्तराखंड में 4 धाम ऑल वेदर रोड और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की सुरंगों के अलावा लगभग 750 किलोमीटर लंबी सुरंगें विभिन्न चरणों में थी। अब प्रस्तावित सहित कुल सुरंगों की लंबाई 1000 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। एनटीपीसी की लगभग 12 किलोमीटर लंबी सुरंग को जोशीमठ के धंसने के लिए पर्यावरणविद जिम्मेदार मान रहे हैं। जोशीमठ के ही सामने चाई गांव के धंसने के लिए 300 मेगावाट के विष्णुप्रयाग परियोजना की 13 किलोमीटर लंबी सुरंग पर उंगलियां उठती रही है। पेशे से इंजीनियर रहे भारत के दूरदृष्टा सिंचाई और ऊर्जा मंत्री रहे KL राव द्वारा देश के जल संसाधनों का सन 60 के दशक में व्यापक सर्वेक्षण कराया गया था। उसी सर्वेक्षण के आधार पर भाखड़ा नांगल से लेकर टिहरी बांध जैसी परियोजना शुरू की गई। उसी के आधार पर चिन्हित परियोजनाएं आज विभिन्न चरणों में है, जिनमें कुछ हरित प्राधिकरण यानी ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा रोकी भी गई है। इनमें लगभग 750 किलोमीटर लंबी सुरंगें विभिन्न चरणों में है। नाथपा झाकड़ी की 27.40 किलोमीटर, दुल्हस्ती चेनाब की 10.60 किलोमीटर और लोकतल मणिपुर की 6.88 किलोमीटर लंबी सुरंगें तो बहुत पहले ही बन चुकी थी। एक सुरंग खोदने के लिए कई अन्य सुरंगें बनानी पड़ती है। हालांकि उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में पैसे बचाने के लिए अतिरिक्त सुरंगें नहीं बनाई गई थी। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के पूर्व निदेशक NS विरदी और एक अन्य भूवैज्ञानिक AK महाजन के शोध पत्र के मुताबिक अकेले गंगा बेसिन की
प्रस्तावित और निर्माणाधीन परियोजना के लिए 150 किलोमीटर लंबी सुरंग खुद रही है या खोदी जा रही है। प्रस्तावित परियोजना में एक विष्णु प्रयाग प्रोजेक्ट पर 12 किलोमीटर सुरंग चल रही है। भागीरथी पर बनने वाली परियोजनाओं में लोहारी नागपाला 13.6 किलोमीटर, पाला मनेरी 8.7 किलोमीटर व मनेरी भाली द्वितीय में 15.40 किलोमीटर लंबी सुरंग शामिल है। मनेरी भाली प्रथम में पहले ही 9 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी की 27.40 किलोमीटर, देहरादून की छिब्रो पावर हाउस की 5.7 किलोमीटर, नागनादी अरुणाचल की 10 किलोमीटर और मणिपुर की लोकतक की 7 किलोमीटर जैसी सुरंग पहले ही बन चुकी है। दरअसल किसी भी परियोजना में केवल मुख्य सुरंग का ही उल्लेख आता है, जबकि उस मुख्य सुरंग को खोदने के लिए और उसका मलबा बाहर निकालने के लिए और भी सुरंगें बनानी होती है, जिन्हें एडिट कहा जाता है। इसी प्रकार चारधाम ऑल वेदर के लिए भी कुछ सुरंगें बन रही है। इसलिए सवाल उठना लाजमी है कि अगर हिमालय के कच्चे पहाड़ अंदर से इसी तरह छलनी कर दिए जाएंगे तो उसका पर्यावरणीय और अन्य व्यावहारिक असर क्या होगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की सुरंगों के निर्माण में भारी विस्फोटकों के कारण टिहरी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग जिलों की कुछ बस्तियों में न केवल मकानों में दरारें आई है बल्कि सारे गांव में भवन ढह गए हैं। अगर इस परियोजना को बद्रीनाथ और केदारनाथ तक बढ़ाया गया तो इतनी ऊंचाई तक रेल लाइन पहाड़ों के अंदर ही बनाई जा सकती है। सिलक्यारा सुरंग हादसे के बाद अब हमारे नीति निर्माताओं को सबक लेना चाहिए। खासकर सुरक्षा उपायों में इतनी खतरनाक लापरवाही को अत्यंत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अक्षेत्र की विशिष्ट भूगर्भीय, भौगोलिक और पर्यावरणीय विशेषताओं के कारण हिमालय में सुरंग निर्माण से कई चुनौतियां खड़ी हो जाती है। दरअसल हिमालय जटिल भूगर्भीय संरचनाओं वाला एक भूकंपीय दृष्टि से सक्रिय क्षेत्र है, जिसमें विभिन्न प्रकार की चट्टानें, भ्रंश रेखाएं और अस्थिर भूभाग शामिल है। यहाँ कठिन चट्टानों, भूस्खलन और भूगर्भीय चुनौतियां पैदा होती रहती है। निर्माण कार्य प्राय ऊंचाई पर एक कठिन कार्य होता है। कम तापमान, ऑक्सीजन की कमी और कठिन पहुंच जैसी चुनौतियां निर्माण कार्य को कठिन बना देती है। कठोर चट्टानों में स्थिरता बनाए रखने के लिए उन्नत इंजीनियरिंग तकनीकों और विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। हिमालय में भूगर्भीय निर्माण गतिविधियां नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है, जिसमें पारिस्थितिकी संतुलन, जल संसाधन और मानव बस्तियों पर प्रभाव डालकर चिंता का विषय बनती है। जोखिमों को कम करने के लिए व्यापक योजनाएं, भूगर्भिक सर्वेक्षण, उन्नत तकनीक, सुरक्षा प्रोटोकॉल और कुशल जनशक्ति की आवश्यकता है। तो ये थी आज की वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी और आप इस पूरे विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार।